दिल्ली से बड़ी खबर है। जीटीबी अस्पताल से फरार गैंगस्टर का एनकाउंटर हो गया है। आपको याद होगा 3 दिन पहले दिल्ली के रोहिणी में ये मारा गया है, जिसका नाम कुलदीप फज्जा है। जीटीबी अस्पताल के बाहर से इसके साथी से पुलिस कस्टडी से लेकर फरार हुए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ये ऑपरेशन सफल रहा। गुरुवार की दोपहर गैंगस्टर के साथी छुड़ाकर उसे ले गए थे। गैंगस्टर के 5 साथियों ने पुलिस पर हमला किया था, जिसमें एक बदमाश को गोली भी लगी थी। लेकिन फिलहाल ये आपको बता दें कि कुलदीप की फरारी के बाद से ही इसकी धरपकड़ को लेकर पुलिस दबिश दे रही थी। सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसका जिम्मा लिया और फिर अब ये खबर है कि कई राउंड फायरिंग हुई दिल्ली का रोहिणी इलाका, जहां पर कुलदीप के छिपे होने की खबर स्पेशल सेल को लगी और फिर शुरू हुआ कुलदीप के अंत का पूरा चैप्टर। पुलिस की गोली से मारा गया कुलदीप फज्जा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ये बड़ी कामयाबी है। नीरज गौड़ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज, क्या हुआ था? ये पूरा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया, डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल बेदी, मैं आपको बताऊं कि जो कि दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में तुलसी अपार्टमेंट है, वहां पर कुलदीप फज्जा के होने की जानकारी मिली थी। और ये जानकारी थी कि कुलदीप फज्जा एक फ्लैट के अंदर वहां पर रुका हुआ है और उसी के बाद में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम वहां पर पहुंचती है, उस पूरे फ्लैट को वहां पर घेर लेती है। और उसके बाद जब जो है स्पेशल सेल की टीम जो है कुलदीप फज्जा को सरेंडर करने के लिए बोलती है, तभी कुलदीप फज्जा जो है पुलिस पार्टी पर फायरिंग करता है। उसके बाद में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो टीम है जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर फायरिंग करती है। तो दोनों तरफ से कई राउंड फायर होता है, जिसके बाद में कुलदीप फज्जा को गोली लगती है और फिर उसको आनन फानन में जो पास का अस्पताल है वहां उसको पुलिस लेकर के जाती है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस को मौके से अंदर फ्लैट से एक पिस्टल पुलिस को बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि टेक्निकल सर्विलांस की मदद से हम इस तक पहुंचे थे और इसी के साथ लोकल जो इंटेलिजेंस होता है उसकी मदद ली गई थी और ये जानकारी मिली थी कि जो कि कुलदीप फज्जा है ये यहाँ पर रुका हुआ है और इसको जिन्होंने रोका था, जिसने छिपाया था, उनको भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 लोग हैं जो कि पकड़े गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से 25 मार्च को कुलदीप फज्जा को जब मंडोली जेल से जीटीबी अस्पताल इसको इलाज करवाने के लिए वहां पर लाया गया था, तो इसके जो गैंग के बदमाश हैं वो वहां पहुंच गए थे और उन्होंने फायरिंग की थी, जिसके बाद कुलदीप फज्जा को वहां से बदमाश जो थे वो वहां से लेकर के फरार हो गए थे। लेकिन वहां पर पुलिस की फायरिंग में भी 2 बदमाशों को गोली लगी थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी। जिसके बाद से लगातार दिल्ली और आसपास के इलाकों में पुलिस अलर्ट पर थी। नीरज, तो क्या उस फ्लैट में कुलदीप अकेला था या उसके वो साथी जो उसे फरार कराने की प्लानिंग में शामिल थे? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं पयोधी, जो जानकारी मिली है कि उस फ्लैट में 3 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है जो कि कुलदीप फज्जा था और 2 और लोग थे, जिसमें एक का नाम योगेंद्र बताया गया, दूसरा उसका साथी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुलदीप फज्जा को यहाँ पर छिपाने में मदद की थी। बाकी और जो उसके साथी हैं उनकी तलाश दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम अभी भी कर रही है। जी धन्यवाद आपका नीरज, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। और डिटेल लेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी उपलब्धि है। कुलदीप जो पुलिस को चकमा देकर ये सोच रहा था कि वो पुलिस कस्टडी से बाहर चला जाएगा, बच जाएगा, अब उसका खात्मा हो गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.